क्या सवाल? हेलो सर, मेरा नाम कुंदन कुमार है और मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जैसे आपने कहा कि हमारे जो इन्वेस्टर ग्रोथ इसमें कम है, तो वो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मोबाइल में और बैंक में ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट करते हैं, तो सर इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें सिक्योरिटी रहती है बैंक में और उन्हें पूरा नॉलेज रहता है, और स्टॉक मार्केट में उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसमें स्टॉक मार्केट में अगर करते हैं वो इन्वेस्ट, तो उनको मतलब हमेशा उसमें मतलब उसको चेक करता रहना होता है, तो सर ना तो टाइम है ना नॉलेज है, इस वजह से शायद मे बी ये कम है। अगर नॉलेज कम है, कैपिटल मार्केट पे कम ही इन्वेस्ट करना बेटर है, क्योंकि ये ऐसा मार्केट नहीं है कि आप हाफ नॉलेज से आके पैसा कमाए। बहुत बहुत केयरफुल रहने वाली मार्केट है, बट फिर भी ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके बारे में नॉलेज कमाए। पूरा दिन हम लगभग 12 घंटे काम करते हैं, लेकिन 12 घंटे में अगर 1 घंटा खुद के पैसे के बारे में भी, उसको ग्रो करने के बारे में भी सोच सकते कि पैसा कमाने के लिए हम इतना मेहनत करते, पैसा बढ़ाने के लिए भी काम करना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि म्यूचुअल फंड भी एक ऐसा आपके पास एक रूट है जहां पे आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं है। वो एक प्रोफेशनल मैनेजर आपके लिए सोच रहा है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन और आप म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में जो आसानी है, क्योंकि आपको उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, अगर कई ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका अगर आप देखें पिछले 10 साल से अगर एवरेज में देखें तो उनका 25% से 30% उन्होंने आप निवेशक को रिटर्न दिया है। तो आपको वो चीज अगर आप देखने को तैयार हैं तो आपको बड़ी आसानी से आप काम कर सकते हैं। तो विकल्प बहुत हैं, लेकिन क्या है कि उसके लिए मैं ये कहूंगा हम लोगों की कमी है कि हम लोगों ने उतनी कोशिश नहीं की, लेकिन साथ साथ ये भी है कि लोग शायद शेयर मार्केट से इतना डर चुके हैं कि कई बारी वो उसमें प्रवेश करने में ही घबराते हैं। तो जैसा कि उन्होंने कहा था कि इट्स लाइक अ गैम्बलिंग, मैं ये कह रहा हूं कि एवरेज इन्वेस्टर का सोच अभी भी आज के दिन में भी वही है, फिर भी वो इसको बाहर इसी में लोग कमा के ऊपर आने वाले बहुत लोग भी है। माने हमारा बिल्कुल, और क्या, इसलिए जो जानता है वो कमा जाता है। और यही बात देखिए दूसरे सेक्टर्स में भी यही बात है। रियलिटी जो सेक्टर है कि आपको मालूम है कि आपको कितना पैसा आपकी जमीन को मिल रहा है। दिल्ली शहर के चारों तरफ पिछले 20 साल में जितने भी लोगों के पास में खेत थे, क्योंकि उनके पास में नॉलेज थी कि यहाँ पे दाम बढ़ने वाला है, कुछ लोगों ने तो औने पौने में बेच दिया शुरुआत में, कुछ लोगों ने रखा। अब हाल ये है कि एक एकड़ आपको 2-2 करोड़ का बिक रहा है। तो जिन लोगों को ये मालूम था कि ये ऊपर जा रहा है और उनके पास वो नॉलेज थी, किसी से पूछा, पड़ोस में कुछ किया, उनको ज्यादा फायदा हुआ। जो शुरू में भाग गए लेकर के उनको कम फायदा हुआ। अब वो कह रहे हैं कि भाई जमीन वापस करो। तो ये सब चीजें नॉलेज की चीजें हैं। और इसमें अब मैं सेक्टर जल्दी से लास्ट में आप दोनों से पूछ लेता हूं कि इस समय एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेक्टर है वो एक अच्छा वो है। पीएसयू जो है, क्योंकि कई सारे पीएसयू के डाइवेस्टमेंट होने वाले हैं, नेचुरली उनका जो वैल्यूएशन है वो बढ़ेगा। और कौन कौन से सेक्टर आपको लगते हैं? इनफैक्ट पीएसयू बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है अगर रीजनेबल वैल्यूएशन में करें। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। बैंकिंग इज ऑल्सो लुकिंग गुड, बिकॉज वो भी इंडस्ट्री के कोई भी इकोनॉमी के लिए गुड प्रॉक्सी है। बट लेकिन मार्केट थोड़ा बड़ा हुआ है, सो इसलिए थोड़ा पेशेंट रख के करे तो शायद इन सभी में शायद अच्छा पैसा कमा सकते। मार्केट हाई है अभी। हाँ, मेरे को लगता है बैंकिंग से मैं इनसे इत्तेफाक रखता हूं। साथ के साथ जो हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे मेरे को लगता है जो डिफेंसिव सेक्टर भी है और जहां पे निवेश किया जा सकता है। स्लो डाउन का कोई रिस्क नहीं है। तो लेकिन मैं इस बात से नहीं सहमत हूं कि आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि वेट आदमी करता रहता है और जब मार्केट नीचे जाता है तो मैं आपको बता सकता हूं किसी की हिम्मत नहीं होती खरीदने की। तो आपको मार्केट में मैं तो ये कहूंगा कि आप ये सोच लें कि एक रेगुलर बेसिस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में तो वो अल्टीमेटली उसमें ज्यादा फायदा होगा। अगर आप टाइमिंग करने की कोशिश करेंगे तो मैं बता सकता हूं जो नया निवेशक है, जब हम लोग पुराने लोग टाइम नहीं कर पाते मार्केट को तो वो कहां से करेगा। तो उसको ये सोच लेना चाहिए कि भाई मैं हर महीने इतना पैसा मैं मान लीजिए मेरी 1,000 रुपए, 2,000 या 5,000 रुपए मैं इन्वेस्ट करूंगा और आपको उस हिसाब से अगर वो निवेश करता है तो मेरे को लगता है उसको अगर वो साल भर 2 साल के बाद देखेगा तो उसे लाभ दिखाई देगा। और अब अगर आपको गैम्बलिंग वाली बात करनी है तो अगर आप हर महीने एक घोड़े के ऊपर पैसा लगाएं तो अंत में साल के अंत में आप 12 घोड़ों पर पैसा लगाएंगे और 12 में से 6 घोड़े तो तेज चलेंगे, 6 अगर हार भी जाएं। और एक चीज है, विजय जी से मैं बिल्कुल ही सहमत हूं। और एक चीज है कि अगर
पुटान्स में प्राइस गिरता है हम खरीदते हैं, मार्केट में प्राइस गिरता है हम नहीं खरीदते। वही है, आई मीन सोच की फर्क है। घबराते लोग, अब प्राइस गिर रही है, आइडियली तो सस्ता हो रहा है, सो खरीदने की समय है, बट लेकिन लोग ऐसा नहीं सोचते। बात है। तो मंत्र ये है कि मार्केट से जो है वो डरने की जरूरत नहीं है, मार्केट को समझने की जरूरत है। और मंत्र जो दिया है एनएससी ने, वो भी अच्छा मंत्र दिया है कि सोचकर और समझकर इन्वेस्ट कर। मनी मंत्र में आज इतना ही। नमस्कार।